आज हम द पावर ऑफ हैबिट का अगला भाग हम लेके आए हैं और वो टॉपिक है मुक्त इच्छा का तंत्रिका विज्ञान। क्या आपने आदतों के लिए अपनी आदतों के लिए क्या हम खुद जिम्मेदार हैं? चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आदतों के द्वारा नियंत्रित होता है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सैकड़ों काम बिना सोचे करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आदतें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बन जाती है तो क्या हम अपनी गलत आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? लेकिन इसी प्रश्न का उत्तर मुक्त इच्छा यानी फ्री विल और न्यूरोसाइंस के माध्यम से देते हैं। आदतों का तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस ऑफ हैबिट्स। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो हमारा दिमाग उसे आसान बनाने लगता है। धीरे धीरे वह काम सोचकर नहीं बल्कि ऑटोमेटिक होने लगता है। दिमाग का एक हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है आदतों को स्टोर करने लगता है। इसका फायदा यह होता है कि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाता है। उदाहरण के लिए रोज एक ही रास्ते से स्कूल जाना, बिना सोचे मोबाइल को खोल लेना, तनाव आते ही सोशल मीडिया को चलाना, गुस्से में चिल्लाना, पढ़ाई छोड़कर गेम खेलना, ये सब आदतों के कारण ऑटोमेटिक व्यवहार बन जाते हैं। हैबिट लूप क्या है? चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हर आदत 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला संकेत, दूसरा रूटीन और तीसरा इनाम। हम बार बार द पावर ऑफ हैबिट में ये जो है हैबिट ऑफ लूप को पढ़ रहे हैं। अब संकेत क्या है? कोई ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। और रूटीन क्या है? वह व्यवहार जो हम करते हैं। और इनाम अर्थात रिवॉर्ड क्या है? वह खुशी या राहत जो दिमाग को मिलती है। उदाहरण के लिए नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम खोला और मनोरंजन मिला। मतलब नोटिफिकेशन अर्थात संकेत मिला, इंस्टाग्राम खोला, आपने रूटीन को बनाया और मनोरंजन मिला मतलब रिवॉर्ड मिला, इनाम मिला। तो धीरे धीरे दिमाग इसे स्थायी आदत बना देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आदतें ऑटोमेटिक हैं तो गलती किसकी है? यहीं पर पुस्तक एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। लेखक एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसे नींद में अजीब व्यवहार करने की बीमारी थी। वह रात में बिना होश के खाना बनाता और खा लेता था। डॉक्टरों ने पाया उसका दिमाग आदतों को ऑटोमेटिक रूप से चला रहा था। लेकिन दूसरी तरफ लेखक यह भी बताते हैं कि इंसान अपनी आदत बदलने की क्षमता रखता है। यही मुक्त इच्छा है। जैसे फ्री विल यानी मुक्त इच्छा की असली ताकत आदतें अपने आप बन सकती है, लेकिन उन्हें बदलने का निर्णय इंसान खुद ले सकता है। यही कारण है कि शराब छोड़ने वाले लोग बदलते हैं, मोटापे से बाहर आने वाले लोग भी बदलते हैं, आलसी व्यक्ति अनुशासित बन सकता है, डरपोक इंसान आत्मविश्वासी बन सकता है। दिमाग पुरानी आदतों को पूरी तरह से मिटाता नहीं, लेकिन नई आदतों से उन्हें कमजोर किया जा सकता है। आदत बदलने का असली तरीका लेखक कहते हैं, पुरानी आदतों को हटाना मुश्किल है, लेकिन उसकी जगह नई आदत डाली जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए तनाव में क्या करते हैं? सिगरेट लेते हैं। अब वो गलत है। अगर तनाव में आप सिगरेट लेते हैं तो वो गलत तरीका है, लेकिन तनाव हो तो एक्सरसाइज की जाए तो उससे आपको बेनिफिट होगा। बोरियत हो रही है तो रील्स देखते हैं, वो गलत तरीका है। बोरियत होती है तो किताबों को पढ़ें, वो सही तरीका है, उससे आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिलेगी। अब संकेत वही रहता है, रिवॉर्ड वही रहता है, बस रूटीन बदल दी जाती है।
जिम्मेदारी क्यों जरूरी है? पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब इंसान को अपनी आदत का पता चल जाता है तो उसके पास उसे बदलने का चुनाव भी होता है। अगर कोई कहे मेरी आदत ऐसी ही है, मैं क्या करूं, तो यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि दिमाग बदल सकता है। इसी को न्यूरो प्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी दिमाग नई आदतों के अनुसार खुद को बदल सकता है। आदतें आपकी जिंदगी बनाती है। छोटी आदतें भविष्य को तय करती है। दिमाग ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करता है, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान के हाथ में होता है। मुक्त इच्छा ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है।